डैश अस इन अंडरस्टैंडिंग और प्रेजेंट वर्ल्ड इन अ डैश बेटर वे। पास्ट क्या करता है भाई, हमें हेल्प करता है समझने में हमारे अभी के प्रेजेंट वर्ल्ड को, हेल्प करता है। पहले करता था, कर रहा है भाई, करता है तो पास्ट है ना। पास्ट के लिए आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए विद एस, हेल्प्स अस इन इन अंडरस्टैंडिंग अ प्रेजेंट वर्ल्ड इन अ बेटर वे, ठीक है, इन अ डैश बेटर वे। तो भाई बेटर कंपेरेटिव डिग्री किसके साथ आती है, मोर के साथ। मोर तो खुद ही है, मोर सुपरलेटिव है नहीं। तो आपको पता होगा जैसे वेरी के साथ आप पॉजिटिव डिग्री यूज करते हो, मैंने कई बार बता रखा है, वैसे ही मच के साथ आप कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हो, मच बेटर, ठीक है। अभी से कंपेयर करो और प्रेजेंट वर्ल्ड इन अ मच बेटर वे। इफ़ वी नो डैश आवर एंसेस्टर्स लिव्ड, कि भाई हमारे एंसेस्टर कैसे रहे थे और उन्होंने कैसे वॉर्स को क्या करा था, वॉर्स को वेज करा था, ठीक है। तो भैया हमारे जो एंसेस्टर थे वो कैसे रहे थे, हाउ, ठीक है। इफ़ वी नो हाउ आवर एंसेस्टर्स लिव्ड और डैश द वॉर्स, और कैसे उन्होंने करा था, हाउ एक तो लिव और क्यों और वाई वॉर्स कैसे डील करी गई थी, वाई द वॉर्स वर वेस्ड, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड द टूडेज वर्ल्ड, आज के हम टाइम को कैसे समझ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड टूडेज वर्ल्ड वेल, अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। पहले से अभी हम कंपेयर नहीं कर रहे, तो बेटर, बेटरमेंट, बेस्ट, सुपरलेटिव तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। आ जाओ आगे आ जाओ। एंड गेट आइडियाज़ फॉर अ, अब यहाँ पे देखो, और अभी के कंपैरिजन में फ्यूचर कैसा होगा भाई, अच्छे फ्यूचर के लिए। तो मतलब फेयर, ये तो पॉजिटिव डिग्री, अभी के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा फ्यूचर हो, फेयरर फ्यूचर, फेयरर फ्यूचर, फेयरस नहीं, फेयरी टेल कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, फेयर फ्यूचर। वट अपियर्स टू डैश एज रॉन्ग टुडे कुड हैव बीन राइट डैश, वट अपियर्स टू डैश एज रॉन्ग, जो अभी दिखता है, जो हमें अभी दिखता है। देखो टू है ना, टू एक प्रपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और हमें की बात हो रही है, तो यहाँ पे देम नहीं आएगा, दे तो आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, हिम की तो बात ही नहीं हो रही, अस आएगा, ठीक है, अस अप्रोप्रिएटेड। टू अस एज रॉन्ग टुडे कुड हैव बीन राइट डैश 683, टू कुड हैव बीन राइट, पहले क्या हो सकता था भाई, उस चीज़ को हम जो अभी हमें गलत लग रहा है हम उस चीज़ को ठीक कर सकते थे। अर्लीस्ट फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं, लेटर तो बाद में हो जाएगा, हम पहले की बोल रहे हैं अर्लियर। आ जाओ एक और देख लेते हैं लास्ट। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो हाउ डैश, अब देखो हाउ क्या, कि भाई कैसे, किसने मदद करी, कैसे, इन्वेंशंस, इन्वेंटर्स तो जो इन्वेंशन करते हैं वो हो गया, इन्वेंटिंग मतलब करना, ही तो आएगा नहीं, आईएनजी फॉर्म तो आएगी नहीं, एडवेंचर के घूमने थोड़ा ना जा रहे हैं। इन्वेंशंस ने कैसे मदद करी उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने, टू नो हाउ इन्वेंशंस इन द पास्ट डैश द लाइफ ऑफ ह्यूमंस इम्प्रूव्स। इन्वेंशंस है ना, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी आपकी, सॉरी प्लूरल वर्ब कौन सी होगी जिसमें आपका ईएस ना लगा हो ना, वो प्लूरल होती है, इम्प्रूव। कैसे इन्वेंशंस ने इम्प्रूव करा उनकी लाइफ को, ठीक है। तो भाई देखो ये आपका क्लोज टेस्ट थे, दो मैंने करवा दिए आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीरीज धीरे धीरे मैं ऐसी करवाता रहूँगा। थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे पास पीपीटी वगैरह बनाने का टाइम नहीं था, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा पीपीटी भी बना दूँ, ठीक। फॉर द डेवलपमेंट of the wisdom every human being should exercise daily to dash good health physical exercise dash physical fitness। अब हमें पता चल गया कि भाई बात जो हो रही है वो आपकी फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, ठीक है, कि फिजिकल फिटनेस और बॉडी से रिलेटेड चीज़ों की बात हो रही है। आज वो पढ़ते हैं, हेल्दी बॉडी इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्या। अब विजडम आपका एक नाउन है, एंड से एक नाउन जुड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे भी एक नाउन चाहिए, ठीक है, क्या, हीलिंग के लिए। एक हेल्दी बॉडी किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट किसकी है, बुद्धि, और किस चीज़ के लिए भाई, हीलिंग के लिए नहीं, बेनीवोलेंस के लिए। बेनीवोलेंस क्या होता है, मतलब बेनीवोलेंस मतलब जैसे आपने सुना होगा अच्छे दिल का, ठीक है, जैसे आपने वो सुना तो बेनीवोलेंट पर्सन है, तो काइंड हार्टेड है, कोई सेंस ही नहीं जाएगा, नॉमिनेट करोगे आप किसी को, चुनोगे किसी को नहीं। इंटेलेक्ट, बुद्धि वगैरह के लिए, ठीक है ना, इंटेलेक्ट के लिए, तो ये आपका इंटेलेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, एवरी ह्यूमन बींग शुड एक्सरसाइज डेली टू डैश गुड हेल्थ, सारे ह्यूमन बींग को क्या करना चाहिए, हर एक ह्यूमन बींग को एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, रिक्लेम करने के लिए। किसी चीज़ पे दावा कर रहे हो आप, लेजिस्लेट कर रहे हो, कोई कानून बना रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं। देखो वो कैब कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिजिकल एक्सरसाइज डैश फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज क्या करती है, इंस्विंग, इंस्विंग का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, फॉलोइंग, फॉलो करना नहीं। इंटेंगल्स मतलब गूंथना, ठीक है, मिक्स हो जाना किसी चीज़ के साथ। इंसनेयर मतलब एक ट्रैप होना, ट्रैप, तो ये भी नहीं जाएगा आपका। इंश्योर मतलब कि भाई सर्टेन, निश्चित करती है कि भाई फिजिकल एक्सरसाइज करोगे डेली, फिजिकल फिटनेस बढ़िया रहेगी।
इट मेक्स ह्यूमन बींग्स मेंटली क्या करेंगे, मेंटली अकाइन मतलब होता है, अकेन मतलब होता है सिमिलर, मेंटली सिमिलर कर देंगे, डिफेक्टिव कर देंगे, मतलब कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकलेगा। माइंडफुल नहीं, इट वो आपको मेंटली क्या करेगी, अलर्ट कर देगी, अलर्ट। ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू डैश फूड प्रॉपरली। फूड को क्या करते हो आप, फूड को क्या करते हो, इनहेल करते हो। अप्राइज मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इनहेल मतलब होता है जब सांस को आप अंदर लेते हो, नहीं। एसेंट मतलब होता है कबूल करना, कोई एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट होना। देखो ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इसका क्या करती है, वो खाने को पचाने में मदद करती है, डाइजेस्ट करने में मदद करती है। आगे बस समझ में। चलो एक और आ जाओ, एक और ध्यान से देखो। डिलाइट एज द इल्यूमिनेटिंग थॉट्स विच केम टू द माइंड ऑफ दिस मैन। कह रहा बड़ी ही मतलब ये आश्चर्य वाली और बड़ी ही खुशी वाली बात है, एकदम देखने वाली बात है कि इतनी अच्छी जो थॉट्स हैं वो इन लोगों के दिमाग में आई, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड इट इज़ अज्यूमिंग टू सी हाउ डैश दे लॉन्च ऑन बाउंडलेस सीज व्हेन दे वर। और ये बड़ी देखने वाली बात है कि उस टाइम पर ना इनके पास चार्ट है, ना इनके पास कंपास है, मतलब कोई मार्गदर्शन नहीं है, तब भी ये उन चीज़ों में क्या है उतर जाते थे। किंग की बात हो रही है, आगे पढ़ते हैं, हमें क्या पता किंग की बात हो रही है। थोड़ा सा ना मेटाफर सिमिली की तरह यूज़ करा गया। तो देखो, दे वर ब्रिलियंट चिल्ड्रन हु नो लिटिल ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड बट आर रेडी टू अंडरटेक एनीथिंग। बहुत अच्छी लाइन है, बड़ी सुंदर लाइन है ये। दीज फिलोसोफर्स की बात करी गई है उस टाइम पर, ठीक है। तो इट इज़ अ डिलाइट, बड़ी ही अच्छी बात है। क्या बात है ये, बड़ी अच्छी बात है। आपको यहाँ पे वर्ब चाहिए। क्या अच्छी बात क्या है, इट इज़ अ डिलाइट, क्या इट इज़ अ डिलाइट टू। देखो खाली टू प्लस V1 चाहिए आपको, टू डिस्कवर इट इज़ अ डिलाइट टू डिस्कवर। देखो खाली डिस्कवर लिखो कोई सेंस ही नहीं जाएगा, ठीक है। कौन सा टेंस है, कोई टेंस भी नहीं बैठ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको यहाँ पे चाहिए इन्फिनेटिव। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, यहाँ पे इन्फिनेटिव चाहिए। इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस V1 होता है पर्पस शो करने के लिए कि इट इज़ अ डिलाइट टू डिस्कवर द illuminating thoughts which came to the minds of these men. On the other hand, it is assuming to see how dash they launched, हाउ कैसे वो एकदम क्या करते थे, बिना एकदम जल्दी से, एकदम बिना सोचे समझे वो क्या कर देते थे। अब यहाँ इट इज़ अज्यूमिंग टू सी हाउ दे लॉन्च्ड, कैसे लॉन्च करते थे। तो एक एडवर्ब चाहिए आपको ये हाउ। अब इधर ऑप्शन देखते हैं हम, हाउ कहाँ गया, एक मिनट रुकिए। इट इज़ एज्यूमिंग टू सी हाउ रेकलेसली, यहाँ तो आपका क्या हुआ, यहाँ पर आ गया आपको कि हाउ रेकलेसली दीज दे लॉन्च्ड। देखो यहाँ पे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज अज्यूमिंग टू सी हाउ डैश दे लॉन्च ऑन बाउंडलेस सी व्हेन दे वर अनप्रिपेयर्ड। ना उनके पास कोई मार्गदर्शन है, ना कुछ है, और वो सीधा एक सी के लिए निकल जाते थे, मतलब वो सीधा मैदान में उतर जाते थे। इसके कहने का मतलब है ना उनके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, और सीधा वो मैदान में उतर जाते थे, समुंदर में उतर जाते थे। तो हाउ रेकलेसली, यहाँ पे आपको एक एडवर्ब चाहिए, ठीक है। हाउ रेकलेसली दे लॉन्च्ड किसको लॉन्च करते थे वो, के कौन उतरता था, खुद ही उतरते थे ना। दे लॉन्च देमसेल्व्स, देयर उनके, क्या उनके, कुछ होना चाहिए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कुछ नहीं होगा। देम। तो जब भी आपको ऐसा कुछ बोलना होता है ना कि आप रिफ्लेक्सिव केस दो, अपने ऊपर ही आपने वजन डाला, तो आप इसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हो देमसेल्व्स, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हो, जैसे आई होता तो माई सेल्फ होता। तो दे लॉन्च देमसेल्व्स ऑन बाउंडलेस सीज व्हेन दे वर अनप्रोवाइडेड, मतलब उनके पास कोई भी मार्गदर्शन नहीं था, ठीक है। दे वर डैश ब्रिलियंट चिल्ड्रन, वो किंग की तरीके थे, उन ब्रिलियंट चिल्ड्रन की तरह थे जिनको डेंजर के बारे में कुछ नहीं पता था, कि संसार के उनको परेशानी और डेंजर कुछ नहीं पता था। बट उनका दिल कैसा था, उनका जिगरा ऐसा था कि भाई कुछ भी होगा तो देख लेंगे, बट रेडी टू अंडरटेक एनीथिंग, जो भी होगा देख लेंगे। वो बच्चे नहीं देखते, आप छोटे बच्चे होते हैं जिनको पता कुछ नहीं है कि परेशानी क्या होगी, बट उनके आगे इतना हौसला है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ भी देख लेंगे। तो वो उनकी तरह है। आ जाओ। दे आर टू, गलत, टू तो नेगेटिव वर्ड है, डैट नहीं। दे आर लाइक, दे आर, देखो सेंस से जाएगा यहाँ पे। कई बच्चे पूछ रहे थे, हमें बड़ी दिक्कत आती है, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। दे आर लाइक किंग की तरह, दे आर लाइक ब्रिलियंट चिल्ड्रन हु नो लिटल ऑफ द डेंजर्स ऑफ द वर्ल्ड बट आर रेडी टू अंडरटेक एनीथिंग। दीज फिलोसोफर्स क्या, रिगार्डेड ऑल नॉलेज एज देयर, वो रिगार्ड करते हैं ऑल नॉलेज एज देयर प्रोविंस एंड डिड, और क्या करते हैं वो बहुत कुछ करते हैं। एंड डिड, अब देखो डिड आ रहा है, एंड डिड डिस्पेयर ऑफ गवर्नेंस सो ग्रेट। दिस फिलोसोफर रिगार्ड ऑल नॉलेज एज देयर प्रोविंस, ठीक है। एंड डिड
देखो डिड के साथ आपको क्या चाहिए, नॉट चाहिए और वीवन चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब समझाता हूँ मैं। डिड नॉट डिस्पेयर, इसका मतलब है होपलेस की। डिस्पेयर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है होपलेस हो जाना, उम्मीद खो देना। होपलेस हो जाना, उम्मीद खो देना। ठीक है, अब कोई बोल रहा है डिड नॉट, यहाँ पे नॉट आएगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन आएगा, नॉट आएगा। इसका मतलब क्या, डिड नॉट डिस्पेयर ऑफ गवर्नेंस सो ग्रेट अ रियाम। अब मैं आपको इसका ही मतलब समझाता हूँ। तो मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ वो चीज़ पूरा देखो, एक बार मैं आपको उसको कंक्लूड करते हुए समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, दीज फिलोसोफर्स रिगार्डेड ऑल देयर नॉलेज एज देयर प्रिविंस, मतलब एंड डिड नॉट डिस्पेयर ऑफ। अब देखो ध्यान से देखो कि ऊपर बोल रहा है ना कि भाई वो, यहाँ उनकी तुलना की जा रही है कि वो बच्चे जैसे थे और वो प्रतिभाशाली थे, उनके अंदर भाई बड़ा कॉन्फिडेंस था। अब इसका मतलब क्या है, डिड नॉट डिस्पेयर का मतलब होता है, डिड नॉट डिस्पेयर का मतलब है कि दे डिड नॉट लूज होप, उन्होंने होप नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी, देखो उ- उन्होंने इतने विशाल ज्ञान, गवर्निंग, उन्होंने नॉलेज, ठीक है, रिगार्ड ऑल नॉलेज, इन्होंने इतने विशाल ज्ञान क्षेत्र को नियंत्रित करने में निराशा नहीं दिखाई। ठीक है, रियाम मतलब क्या होता है, रियाम मतलब होता है एक एरिया, एक एक्टिविटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, क्षेत्र, बेसिकली क्षेत्र। तो उन्होंने क्या दिखाया भैया, निराशा नहीं दिखाई। एक तो उनको एक्सपीरियंस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ओवरऑल आपको बात समझ में आ गई, ओवरऑल बात क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान से एक बार दोबारा समझाता हूँ। इट इज़ अ डिलाइट, मतलब ये बड़ी खुशी, बड़ी आनंद की बात है कि उन विचारों का, इल्यूमिनेटिंग थॉट्स, उन अद्भुत विचारों का जो को जानना जो इन लोगों के मन में आया, विच केम टू द माइंड्स ऑफ दिस पीपल। एंड ऑन द अदर हैंड इट इज, दूसरी ओर ये देखने में मज़ेदार है कि उन्होंने दे लॉन्च्ड हाउ रेकलेसली दे लॉन्च देमसेल्व्स ऑन बाउंडलेस सीज। ठीक है, मज़ेदार है कि उन्होंने, और किसके बिना, चार्ट और कंपास के, क्योंकि उन्होंने दिशा और नक्शे के बिना खुद को, अब क्या है, अनंत, बाउंडलेस मतलब जो कभी खत्म ना हो, अनंत समुंदर में झोंक दिया। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब ज्ञान की बातें हैं सारी। वो एक बच्चे की तरह थे, वह प्रतिभाशाली बच्चे जैसे हैं जिन्हें दुनिया के खतरों के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, मगर उनके अंदर क्या पूरा कॉन्फिडेंस है कि भैया देख लेंगे। ठीक है, इन फिलोसोफर्स जो है ने सभी ज्ञान को अपने क्षेत्र में क्या क्या माना, और इतने विशाल साम्राज्य, साम्राज्य प्रोविंस मतलब स्टेट, साम्राज्य को भैया बढ़िया तरीके से बनाए रखा। उन्होंने कोई निराशा नहीं दिखाई, अच्छे तरीके से उसे निभाया। ये आपका कंक्लूड होता है। ठीक है, अब ये 2018 का क्वेश्चन है, किसी बच्चे ने भेजा था कि सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करवा दो प्लीज़, तो मैंने करवा दिया। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर बताना। बड़ी मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर इसमें 1000+ व्यूज़ होते हैं तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि ये सीरीज़ ना पेड कोर्स के लिए अच्छी रहती हैं। ये जहाँ पे वैल्यू नहीं हो वहाँ पे मैं पढ़ाना पसंद नहीं करता, क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है, और थोड़ा वो जो डिस्टर्बेंस होगा, मेरा भी जो बेसिकली जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो थोड़े से उनमें कुछ ख़राबी चल रही है, तो इसलिए मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा। थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है।